हेलो दोस्तों। अब हम 2 नंबर वाला उस लेक्चर में करा दिए थे, अब 5 नंबर वाला क्वेश्चन सब कराना है। तो हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5? देखो, अभी जो ये क वाला क्वेश्चन है, अभी हम इसे बाद में बताएंगे, या मान लो कि आप लोग के लिए होमवर्क है। अगर नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में इसे मैं बता दूंगा। कुछ नहीं है, बस अगर बोल दिया कि R1 और R2 तुल्यता संबंध है, तो हमें बस बताना है कि R1 इंटरसेक्शन R2 भी एक तुल्यता संबंध है। बस यही बताना था। इसे आप लोग करना, मैं ये बता रहा हूँ। ये वाला क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा लेंदी भी है, तो ध्यान से देखना। क्या है ए बराबर क्या है? 0 है, tan α/2 है, और यहाँ पर माइनस tan α/2 है, यहाँ पर 0 है। ठीक, और हमें प्रूफ क्या करना है? सबसे पहले ये ए का मान है, और हमें प्रूफ ये करना था। रुक जाओ, ऐसे नहीं, इसे पहले हमें प्रूफ क्या करना है वो लिखते हैं। आई प्लस ए इक्वल आई माइनस ए। यहाँ पर क्या है? कॉस अल्फा, यहाँ पर क्या है? साइन अल्फा, और यहाँ पर क्या है? माइनस साइन अल्फा। यहाँ पर क्या है? कॉस अल्फा। और ए बराबर हमको क्या था? क्या है? 0 tan α/2 माइनस tan α/2 0। अब देखो क्या है, देखो यही क्वेश्चन है, यही हमें प्रूफ करना है। दिया है ए बराबर इतना, तो सिद्ध कीजिए कि इतना बराबर इतना होगा। यही हम प्रूफ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम आई ये देखो, ए के अनुसार ये 2x2 का है, तो आई भी 2x2 का ही होगा। यहाँ पर माइनस है। ठीक, तो हम क्या करेंगे? ये वाली साइड लेकर चलेंगे। कौन सी? ये वाली। क्या इसको क्या बोलेंगे? राइट हैंड साइड ले लेंगे, और हम ये निकाल देंगे। तो क्या हो जाएगा? आई को हम किस फॉर्म में लिखेंगे? ऐसे 1 0 0 1। ठीक, माइनस ए को क्या लिखेंगे? 0 माइनस tan α/2, इसको क्या लिखेंगे? tan α/2, इसको क्या लिखेंगे? 0। अब देखो, ये तो घटाना था, तो इसे हम एक ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं, और यहाँ से क्रॉस करना है। कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक, तो इसको हम घटाकर इसमें गुणा करेंगे। तो घटाएंगे तो 1 में से 0 गया 1, 0 में से माइनस यानी प्लस हो जाएगा। ये tan α/2, यहाँ से माइनस हो जाएगा tan α/2, और यहाँ से क्या हो जाएगा? 1। ध्यान से देखो, नहीं तो नहीं समझ में आता है। ये क्वेश्चन मान लो पेपर में हमेशा आता रहता है। साइन अल्फा कॉस अल्फा। अब क्या करेंगे? यहाँ भी 2x2 है, यहाँ भी 2x2 है, यानी जब करेंगे तो 2x2 का एक आएगा। तो हम इसको इसमें कर रहे हैं। क्या इसको इसमें कर रहे हैं? तो ये हो जाएगा। क्या होगा? कॉस अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से करेंगे तो माइनस साइन अल्फा और tan α/2 हो जाएगा। अब इसका हम इसमें करेंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस साइन अल्फा हो जाएगा, और यहाँ से इसमें करेंगे तो माइनस कॉस अल्फा tan α/2। यहाँ तक समझ में आया? थोड़ा छोटा लिख गया हूँ, अभी ऊपर लिखूँगा। अब इसका हम इसमें करेंगे तो माइनस इसमें, तो क्या माइनस लग जाएगा? क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा हो जाएगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? tan α/2। अब जब इसका इसमें करेंगे, नहीं, 1 मिनट, इसका जब हम इसमें किए थे ऐसे ऐसे, यहाँ पर
पॉजिटिव ना लेंगे, और इसका जब हम इसमें किए थे इसमें माइनस हो जाएगा, इसमें पॉजिटिव होगा। ठीक, अब इसका जब इसका इसमें किए तो निगेटिव था, तो निगेटिव प्लस, अब यहाँ से साइन अल्फा। अब यही वाली टर्म इससे करते हैं, तो क्या यहाँ से माइनस है तो माइनस लग जाएगा, और यहाँ भी माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, साइन अल्फा tan अल्फा बाई 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा। ठीक, अभी हम ये ऊपर का मिटा रहे हैं, हम लेकर चले थे ये, हमको ये लाना है। ठीक, तो अब देखो यहाँ से क्या करेंगे, यह देखो tan अल्फा बाई 2 है, तो इसको क्या लिखेंगे, साइन अल्फा बाई 2 अपन कॉस अल्फा बाई 2 लिख सकते हैं। तो यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा साइन अल्फा, यहाँ से क्या होगा साइन अल्फा बाई 2 अपन कॉस अल्फा बाई 2, ऐसे लिख सकते हैं। और ये भी उसी तरह लिखेंगे, माइनस कॉस अल्फा, tan को क्या लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2 अपन कॉस अल्फा बाई 2, ठीक, प्लस साइन अल्फा। ठीक, अब इसको भी उसी तरह लिखेंगे, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस कॉस अल्फा, और tan का क्या हो जाएगा साइन अल्फा बाई 2 अपन कॉस अल्फा बाई 2। अब ये वाला पूरा लिखेंगे, साइन अल्फा, फिर साइन का हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, tan का प्लस कॉस अल्फा। अब यहाँ से देखो क्वेश्चन ये बड़ा है, इसको ऐसे लगा देंगे। अब यहाँ पर मान लो 1 है, तो यहाँ इसका गुणा हो जाएगा, तो क्या होगा कॉस अल्फा बाई 2 प्लस साइन अल्फा, यहाँ से साइन अल्फा बाई 2। ठीक, बटा में क्या आ जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 आ जाएगा। ये इसका भी हम लिखेंगे, अब इसका लिखेंगे, इसका कैसे लिखेंगे, ये 1 हो जाएगा, ये इधर चला जाएगा, हम यहाँ से माइनस साइन अल्फा, ये हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2, और ये पूरा ऊपर का उसी तरह लिख देंगे कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2, अपान में क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 हो जाएगा। यहाँ से ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब ये जो है, अब इसको लिखेंगे, तो यहाँ से मान लो 1, ये इसमें पूरा हो जाएगा, ये लिखते हैं माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा बाई 2। ठीक, अब यहाँ से क्या लिखेंगे प्लस, ये पूरा लिख देंगे साइन अल्फा बाई 2, और यहाँ से क्या लिखेंगे कॉस अल्फा बाई 2। अब यहाँ से भी वही करेंगे, ये कॉस यहाँ पर चला जाएगा, तो यहाँ से पहले तो लिख देंगे ये साइन अल्फा बाई 2, यहाँ से क्या हो जाएगा प्लस, ये इसमें जाएगा तो क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2 अपान क्या हो जाएगा कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ तक समझ में आया। अब इसके आगे क्या करेंगे, बहुत बड़ा क्वेश्चन है। ठीक, तो हम ये लेकर चल रहे हैं, ये लाना है। अब यहाँ से देखो ये क्या बन रहा है, यहाँ पर देखो कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, तो यहाँ पर कॉस का फार्मूला बन रहा है और बीच में प्लस है, यानी कॉस ए माइनस बी का फार्मूला बन रहा है। क्या बन रहा है कॉस ए माइनस बी, तो क्या लिखेंगे कॉस ए का मान क्या है अल्फा, बी का मान अल्फा बाई 2, और नीचे क्या है कॉस अल्फा बाई 2। यहाँ तक समझ में आ रहा है, या और नीचे जाएगा। ठीक, अब इसका देखो ये क्या बन रहा है, देखो अगर हम यहाँ से माइनस अगर ये कॉमन लेते हैं
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, क्यों हम माइनस बनाएं, क्योंकि हमें ए माइनस पी का फार्मूला बनाना है, या तो उस कास का बने या साइन का। माइनस में ऐसे बनाएंगे कि α/2 घट कर आ जाएगा, इसलिए यहाँ पर हम माइनस बाहर लेने, तो वैसे भी प्लस वाला फार्मूला बनता। तो यहाँ से देखो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, तो ये क्या होता है, साइन ए माइनस बी का फार्मूला, क्या, साइन ए, ए यानी अल्फा माइनस बी यानी α/2, और नीचे क्या है, कॉस α/2 है। ठीक, अब इसी तरह इसका देखो लिखेंगे, तो देखो ये कॉस अल्फा, इसमें कुछ एरर हुआ है, यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर साइन, यहाँ पर साइन साइन है। ऐसे तो यहाँ पर होगा कास, क्या होगा, कॉस अल्फा। ठीक, तो यहाँ से देखो साइन α/2, यहाँ पर माइनस है कॉस α/2। अगर यहाँ से हम फार्मूला लगाएंगे तो वही कॉस वाला फार्मूला लगेगा, क्या हो जाएगा, कॉस अल्फा माइनस α/2 हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, कॉस α/2। ठीक, यहाँ से ऐसे होगा। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अब इसका लिखेंगे, इसका साइन साइन कॉस कॉस, यानी यहाँ से कौन सा फार्मूला बनेगा, यहाँ पर मुझे रुक जाओ, यहाँ पर साइन ही होगा और यहाँ पर कॉस, तो ये कॉस का फार्मूला बनेगा साइन का। और यहाँ से देखोगे तो ये कौन सा फार्मूला बना है, कॉस ए माइनस बी का। कैसे ए माइनस बी का बना, जब कॉस बीच में प्लस होता है तो माइनस का फार्मूला होता है, अगर माइनस होता है तो प्लस का फार्मूला। अब यहाँ तक हो गया, ये जो माइनस कॉमन लिए थे यहाँ पर माइनस लग जाएगा। अब इसके बाद देखो, इसके बाद क्या होगा, इसके बाद यहाँ से क्या हो जाएगा, अगर अल्फा में α/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस α/2 बचेगा, और नीचे भी कॉस α/2 है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से भी अल्फा में α/2 घटाएंगे तो साइन α/2 बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा, कॉस α/2। यहाँ से घटाएंगे तो क्या बचेगा, यहाँ भी वही बचेगा साइन α/2, और यहाँ से भी कॉस α/2, और यहाँ से भी अगर अल्फा में α/2 घटाएंगे तो क्या बचेगा, कॉस α/2 अपन कॉस α/2। अब इसे भी ब्रैकेट में लिखो, ब्रैकेट में ये दिखाता है कि आप भी बनाए हैं मैट्रिक्स को। अब देखो इसके आगे ये 1 हो जाएगा, क्या हो गया, 1 हो गया, और ये क्या हो जाएगा, tan α/2 हो जाएगा, और ये क्या होगा, माइनस tan α/2 हो गया, और ये क्या होगा, 1 हो जाएगा। अब देखो यहाँ से आप चाहो तो यहीं पर ऐसे भी लिख सकते हैं इसे, 1 0 0 1, और यहाँ पर 0 tan α/2, यहाँ पर माइनस tan α/2, और यहाँ पर 0। ऐसा क्यों, और बीच में क्या लिखेंगे, प्लस। ठीक, अगर 1 1 जोड़ें, 1 और 0 जोड़ेंगे, 1 0 माइनस tan करेंगे ऐड तो माइनस tan, 0 tan α/2 α/2, 1 + 0 1। अब ऐसे लिखने का मतलब ये हुआ कि ये क्या है, आई है प्लस, और ये पूरा क्या है, ये देखो a की वैल्यू है,
तो हमारा आ गया LHS, और हम यहाँ से RHS लिए थे, तो यहाँ से प्रूफ होता है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर निकाल कर इसे लिख देना, क्या LHRH। अब यहाँ से LHS आई प्लस अल्फा करोगे तो यही आएगा, तो उसे भी कर या तो ये मैं कर ही दिया हूँ मान लो। तो बहुत ये अच्छा सवाल है, और बस प्लस माइनस का इसमें खेल है, वहीं पर फार्मूला लगाना था। अब देखो कौन सा क्वेश्चन है। अब देखो ये दिख रहा है क्वेश्चन, tan इनवर्स sin x अपन 1 प्लस cos x। तो ये देखो लगाता हूँ, क्या tan इनवर्स sin x अपन 1 प्लस cos x। x के सापेक्ष अवकलन क्या करना है, क्या x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष अवकलन करना है। तो जब भी x के सापेक्ष अवकलन करना होता है तो थोड़ा सा इसे हम सिंपल कर लेते हैं, नहीं तो tan इनवर्स x का तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, फिर इसका स्क्वायर करेंगे बहुत बड़ा जाएगा, इसे सिंपल करेंगे। तो हमारे पास एक फार्मूला होता है sin 2x, क्या होगा 2 sin x cos x। अगर हम यहीं पर अपन 2 करते हैं केवल थीटा में एंगल में, तो यहाँ भी 2 यहाँ भी 2, तो यहाँ से क्या निकलेगा sin x 2 sin x/2 cos x/2। यही साइन का हाफ एंगल फार्मूला होता है। इस फार्मूले को हम बहुत जगह यूज करते हैं। और एक cos का लिखता हूँ, cos 2x, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। ठीक, और यहाँ पर हम 2 लगा दे। क्यों 2 लगा रहे, क्यों, क्योंकि हमको cos x चाह रहा है, 2 हट जाएगा, तो यहाँ भी 2 लगेगा और कहीं नहीं लगेगा। क्यों, क्योंकि हम केवल एंगल पर लगा रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा cos, इसको एंगल, ठीक, यहाँ से x हो जाएगा, यहाँ से क्या हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। बस ये फार्मूला और ये फार्मूला जिसको पता होगा वो क्वेश्चन सॉल्व कर देगा। ठीक, तो यही दोनों फार्मूला मैं यहाँ पर अभी यूज करूँगा। तो देखो साइन एक्स का यहाँ पर यूज करेंगे तो क्या हो जाएगा tan इनवर्स साइन एक्स का ये फार्मूला क्या है 2 sin x/2 cos x/2, और देखो यहाँ पर 1 प्लस cos x का फार्मूला ये वाला है 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1। ठीक, अब यहाँ से देखो क्या हो जाएगा tan इनवर्स, यह देखो 1 से कट जाएगा। अब जब 1 से कटा तो ये 2 से कट जाएगा, तो क्या बचेगा sin x/2 बचेगा, और क्या बचेगा cos x/2। नीचे क्या है cos स्क्वायर x/2 को हम लिख सकते हैं cos x/2 दो बार, एक से एक खत्म, तो क्या बचा tan इनवर्स, और यहाँ पर साइन अपॉन कॉस क्या होता है tan होता है, और x/2 है तो x/2 लगा देंगे। अब देखो यहाँ tan इनवर्स है, यहाँ पर tan है तो हट जाएगा, x/2 आएगा। अब देखो x/2 आ गया। अब इसका हम क्या करेंगे, हमें क्या करना था x के सापेक्ष अवकलन, तो अब हम इसे करेंगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर x के सापेक्ष करेंगे तो 1/2 कांस्टेंट बाहर, और x का करेंगे x के सापेक्ष तो 1 हो जाएगा, गुणे 1 यानी 1/2 आंसर आएगा। अब इसके बाद ये वाला क्वेश्चन है, डिस्टेंस ज्ञात करना है, न्यूनतम दूरी। तो न्यूनतम दूरी वाला फार्मूला जिसको पता हो, डिस्टेंस, क्वेश्चन क्या है आर कैप दिया है i कैप प्लस j कैप प्लस लैम्डा, और क्या दिया 2i माइनस j कैप माइनस नहीं प्लस k कैप। अब दूसरा दिया है r वेक्टर 2i प्लस j कैप माइनस k कैप, 2i प्लस
जे कैप माइनस के कैप प्लस म्यू दिया है 3i प्लस जे कैप माइनस 2k कैप। अब हमको पूछ रहा है इन रेखाओं के मध्य न्यूनतम दूरी, क्या न्यूनतम दूरी यानी डिस्टेंस पूछ रहा है। तो डिस्टेंस का फार्मूला लगाने से पहले हमें कुछ यहाँ से देखो क्या है, अगर कंपेयर करेंगे तो यहाँ से ए वेक्टर प्लस अल्फा भी होता है, ठीक। तो यहाँ से यही कंपेयर कर कर हम लिख रहे हैं। तो देखो कैसे लिखेंगे, क्या यहाँ से a1 क्या आ जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप, a2 क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 2i कैप माइनस प्लस जे कैप माइनस के कैप, ठीक। तो हम सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल लेते हैं, a2 माइनस a1। तो यहाँ से 2 में ले 1 जाएगा, -1 आ जाएगा, जे में ले जे जाएगा 0 हो जाएगा, और के माइनस के कैप, ठीक। क्या है a2 माइनस a1। अब हम निकालेंगे b1 क्रॉस b2, ठीक। क्या हो जाएगा, पहले i जे के, ये है क्या है, ये b1 है और ये क्या है b2 है, यह क्या है b1 है, यह b2 है। तो b1 में क्या है 2 है, जे में -1 है, 1 है, यहाँ पर 3 है, 1 है, -2 है, ठीक। तो अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। तो आई कैप क्या हो जाएगा, आई कैप लिखना है तो इसे छोड़ देते हैं, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -1 1 जा 1, माइनस जे कैप लिखना इसे छोड़ देंगे, 2 2 जा 4, -4 माइनस 3 1 जा 3 प्लस के कैप। तो के कैप में इसे छोड़ देते हैं, 2 1 जा 2 माइनस 3 1 जा 3, -3 यानी +3 हो जाएगा, ठीक। अब यहाँ से क्या निकलेगा, आई कैप और यहाँ से 4 और 3 7 माइनस हो जाएगा, यहाँ पर माइनस प्लस कर देगा, और यहाँ से 2 और 3 5 के कैप। अब यहाँ से हमारे पास b1 क्रॉस b2 आ गया अभी, कि b2 क्रॉस b1 करते हैं, आई थिंक मुझे भी, चलो ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है उससे कोई मतलब नहीं है। b1 क्रॉस b2 हमारे पास इतना आ गया, a2 माइनस a1 इतना आ गया। अब हम इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 7 का स्क्वायर 4 9 प्लस 5 का स्क्वायर 2 5, इसे ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 75 होगा। देखो कुछ मिस्टेक उस्टेक लग रही है, यहाँ से 2, यहाँ से -1 1, यहाँ से 3 प्लस 1 -2, ठीक है। इसका लिखेंगे 2 1 जा 2, -1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक। माइनस इसमें 2 2 जा 4, माइनस 4 3 7, तो ये हाँ 7 हो जाएगा, और ये वाला लिखेंगे 2 जा 2, माइनस माइनस प्लस 3 5 हो जाएगा, 5 के 25 25 7 7 49। कहीं पर ऐसे ही लगेगा, हमको लगता है कुछ गलत आ रहा है। यहाँ से देखो फार्मूला ये लग जाएगा, क्या होता है मैग्नीट्यूड में होता है, नहीं अभी कहाँ, अभी तो इसके आगे हल करेंगे। तो यहाँ से क्या होगा, b
क्रॉस B1 चाहे B2 ले लो डॉट A2 माइनस A1। ठीक, और यहाँ से क्या, इसका मैग्नीट्यूड। ठीक, अब ये हमको पता है ये है A2 माइनस A1, उसका डॉट करेंगे फिर ये रखेंगे। तो हम ये मिटा रहे हैं इसको। देखो ये क्रॉस कर किए हैं तो हमारा कितना आया है, I प्लस 7J प्लस 5K। अब डॉट ये करना है, इसका क्या आया है, I प्लस माइनस I, J नहीं है, माइनस K है, और अपान में ये है, इसका मैग्नीट्यूड 7 5 7 49 5 25। देखते हैं कितना आ रहा है। यहाँ से अब करेंगे तो I का I में करेंगे तो -1 हो जाएगा, J तो है नहीं, 5 का करेंगे तो -5। नहीं, कुछ एरर हुआ है, देखना क्या है इसमें कुछ। हमको लगता है इतना ही आएगा आंसर। अब देखो ये मॉड में होता है तो बाहर निकाल देंगे 6, इसको क्या लिखेंगे, 75 को 25 गुणे 3 लिख देंगे, और 25 क्या है, 5 बाहर आ जाएगा, √3। तो बस ये आंसर है, यही। तो अब इसके बाद हम आगे का क्वेश्चन लगाते हैं। ये जो क्वेश्चन अभी मैं बताया हूँ ये 100% है कि आता ही है क्वेश्चन, ये कंफर्म है कि सबके पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आएगा। अब इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है, अंगा वाला। इसका देखो, इसका अंगा वाला क्वेश्चन ये है, देख रहे हो, ये यही क्वेश्चन है, इतना हमें सिद्ध करना है। हम लिख दे रहे हैं क्या है, y बराबर e⁻tan−1x, और हमें सिद्ध क्या करना है, 1 + x स्क्वायर d²y/dx² प्लस 2x - 1 dy/dx = 0। यही हमें सिद्ध करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, देखो d² है, यानी 2 बार हमको क्या करना है, अवकलन करना है। तो हम पहले एक बार करेंगे क्या, x के सापेक्ष अवकलन, x के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, dy/dx हो जाएगा y का, और e का करेंगे तो e के पावर जो है वही हो जाएगा। फिर इसके बाद tan 1x का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/1 + x²। ठीक, नहीं, हाँ यही होगा। ठीक, अब इसको क्या लिख देंगे, e⁻tan 1x/1 + x²। अब इसका हम पुनः x के सापेक्ष अवकलन करेंगे, अवकलन। अब फिर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, d²/dx² हो जाएगा। अब देखो क्या है, अब ये देखो डिवाइड के फॉर्म में है तो हम डिवाइड वाला फार्मूला लगा देंगे, नीचे का होल स्क्वायर कर देंगे। ठीक, नीचे का स्क्वायर। अब ये जो है कांस्टेंट मान लेते हैं, ये कांस्टेंट है। अब e के पावर tan 1x का करना है, तो e के पावर tan 1x का करेंगे तो e के पावर tan 1x आएगा, tan 1x का करेंगे तो 1/1 + x²। ठीक, माइनस, अब ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, अब हम इसका करेंगे तो इसका 1 का 0 हो जाएगा, x² का क्या हो जाएगा, 2x। ठीक, यहाँ से देखो क्या होगा, यहाँ से देखो ये और ये पूरा कट जाएगा, क्या बचेगा,
ई के पावर टेन इनवर्स एक्स माइनस, यहाँ से देखो क्या बचेगा 2x ई के पावर टेन इनवर्स एक्स अपान क्या है अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं क्योंकि 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर तो 2 बार लिख दिए। अब देखो क्या करेंगे, अब यहाँ से हम मिटा रहे हैं। अब देखो क्या है डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर है इक्वल, देखो ये जो एक टर्म है हम इसे इधर भेज दे रहे हैं। ऐसा क्यों किया, क्योंकि हमको ऐसा ले आना था तो देखो ऐसा बन गया। एक टर्म अभी बची है हमारे यहाँ पर, इसका अलग अलग डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा ई के पावर टेन इनवर्स एक्स, यहाँ पर इनवर्स हो यहाँ पर अपान एक टर्म बची है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर बीच में माइनस है 2x, फिर क्या ई के पावर टेन इनवर्स एक्स है अपान 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखो हम जब डी वाई बाई डी एक्स निकाले थे तो यही आया था ना, तो हम इसको क्या लिख देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। इसको क्या लिख देते थे डी वाई बाई डी एक्स यह था, और यहाँ से यह क्या था 2x, और ये भी डी वाई बाई डी एक्स। अब इन सबको इधर ला दो 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर, इधर लाएंगे तो यहाँ से ये लाएंगे तो ये 2x डी वाई बाई डी एक्स हो जाएगा, और ये लाएंगे तो माइनस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल उधर क्या बचा 0। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा डी स्क्वायर वाई अपान डी एक्स स्क्वायर। यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा 2x माइनस 1 बचेगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। यही हमें प्रूफ करना था, जो आ गया यही था प्रूफ करने के लिए। तो समझ में आया होगा। अब आगे का क्वेश्चन देखते हैं। आगे का क्वेश्चन क्या है, देखो इसमें आ गया, इसमें देखो ये क्या है क्वेश्चन नंबर 6 का ये है, और इसमें x बराबर 1 और -1 पर हमें सतत चेक करना है। तो ये क्वेश्चन मेरे हिसाब से तो इम्पोर्टेंट है ही। क्या है क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन में क्या बोला है एफ एक्स क्या दिया है -2 दिया है, एक 2x दिया है, एक 2 दिया है, और क्या यहाँ पर कंडीशन जो x है -1 से के बराबर या उससे छोटा, यहाँ पर -1 से बड़ा है और 1 के बराबर या छोटा, और यहाँ पर 1 से बड़ा है। और चेक क्या करना है x बराबर -1 पर और x बराबर 1 पर क्या सतत कंटिन्यूअस चेक करना है सतत। तो सबसे पहले हम यहाँ से लिखते हैं x बराबर -1 पर चेक कर रहे हैं। तो x बराबर -1 पर चेक करें तो क्या करना होता है, एक बार लेफ्ट हैंड लिमिट लेते हैं और राइट हैंड, तो अभी हम लिख रहे हैं। देखो राइट हैंड में क्या होता है, किस बिंदु पर निकाल रहे हैं -1, फिर उसके बाद प्लस होगा, फिर यहाँ पर h। ठीक, तो अब बस यही प्रॉब्लम होता है कि ये जो है किस में, इसमें जाएगा या इसमें, तो मैं बता दे रहा हूँ। सबसे पहले देखेंगे -1 है, तो -1 किस में, इसमें तो नहीं है, इसमें तो जाएगा ही नहीं, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, तो यही दोनों यूज होगा। अब इसमें भी देखो राइट हैंड यानी जो x का मान है वह -1 से ज़्यादा होना चाहिए, तभी वो राइट हैंड में जाएगा, राइट साइड। तो किधर x का मान -1 से ज़्यादा है,
तो यहाँ पर देखो -1 से तो x का मान बराबर है या कम है, लेकिन यहाँ पर देखो -1 से x का मान ज़्यादा है। जब ज़्यादा है तो यही लेंगे, फंक्शन क्या लेंगे 2x। अब ये जो है इसमें 2x में रख देंगे, तो क्या लिखेंगे लिमिट h टेन टू 0 2x, x की जगह क्या लिखेंगे -1 प्लस h। ठीक, अब यहाँ से क्या होगा, अब ये जो 0 है यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ पर -1 आएगा, और जब 2 का मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा -2, क्या हो जाएगा -2। अब इसके बाद -2 ही होगा क्योंकि इसमें जाएगा, और यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर -2 हो जाएगा। ठीक, अब उसके बाद LHL निकालेंगे, तो इसका भी लिखेंगे लिमिट h टेन टू 0 -1। अब देखो जब LHL निकालते हैं तो बीच में माइनस लेते हैं प्लस h। अब यहाँ पर देखेंगे कि कौन सा इसमें से फंक्शन नहीं, तो ये तो लेंगे नहीं, इसी दोनों में से लेंगे। तो अब देखो क्या है -1 पर निकाल रहे हैं और लेफ्ट हैंड है, यानी जो -1 से x का मान छोटा है, छोटा यानी, तो देखो यहाँ पर बड़ा था, यहाँ पर -1 के बराबर या छोटा है, यानी वह क्या है लेफ्ट हैंड साइड, और इसी में रखेंगे। तो इसमें देखो कोई x नहीं है, तो यानी जो ये वैल्यू है यही हो जाएगी, डायरेक्ट इसकी डायरेक्ट रख दो। अब क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे फंक्शन -1 पर कि ये कितनी वैल्यू है। तो अब देखो -1 किस में निकालेंगे, यही दोनों में जाएंगे जहाँ पर इक्वल होगा। तो इक्वल कहाँ है, देखो यहाँ पर है, तो यहाँ पर निकालेंगे, और इसमें x नहीं तो डायरेक्ट -2। अगर इसमें भी निकालते तो 2 की जगह -1 रखते तो -2 ही आता। अब यहाँ से देखो RHL बराबर LHL बराबर फंक्शन -1 इक्वल -2, सब बराबर आ गया, यानी x बराबर 1 पर क्या है सतत है। ऐसे करने के बाद अब हम क्या करेंगे, x बराबर 1 पर चेक करेंगे। अब x बराबर 1 पर चेक करना है, यहाँ पर सब क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। x बराबर 1 पर, x बराबर जब 1 रखेंगे तो यहाँ पर +1 हो जाएगा, राइट हैंड है तो 1 + h हो जाएगा, लेफ्ट हैंड तो 1 - h। अब बात आएगी कि किस फंक्शन में जाएंगे, तो सबसे पहले देखो x बराबर 1 की बात हो रही है, तो x बराबर 1 कहाँ कहाँ पर, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर, यानी ऊपर माइनस है, यानी इस फंक्शन को हम इस टाइम के लिए यूज नहीं करेंगे, x बराबर 1 के लिए यूज इन दोनों का होगा। और जब राइट हैंड की बात आएगी तो वह x का मान 1 से ग्रेटर, और 1 से ग्रेटर इसमें है, इसमें तो कम है, या इसके बराबर या कम है, और इसमें ग्रेटर है। तो जब राइट साइड की बात होगी तो वह 1 से ज़्यादा होना चाहिए, और ज़्यादा ये है, और इसमें कोई x नहीं तो इसका डायरेक्ट 2 लिख देंगे। और जब लेफ्ट हैंड की बात आएगी तो वह 1 से कम होगा, और कम इसमें है, 1 से कम इसमें, यानी फंक्शन ये लेंगे। तो क्या लेंगे लिमिट h टेन टू 0 फंक्शन में क्या 2, और x के जगह 1 - h रख देंगे। अब देखो 0 h के जगह रखेंगे तो 1 में 0 गया 1, और 1 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 2। अब देखो बात आएगी फंक्शन, क्या फंक्शन 1 पर वैल्यू, तो जहाँ इक्वल होता है वहीं पर रखते हैं, तो ये इक्वल है, यहाँ पर रख दो 2x का मान 1, यानी क्या आ जाएगा 2। तो यहाँ से लिख सकते हो राइट हैंड लिमिट इक्वल लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल फंक्शन ऑफ 1 इक्वल क्या है 2, यानी x बराबर 1 पर सब 2 आ रहा है, यानी इक्वल आ रहा है, तो कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर क्या है सतत है। बस इतना ही करेंगे, हमारा 5 नंबर मिल जाएगा। ये सब 5 नंबर का क्वेश्चन है, और ये सब पेपर में आता है, थोड़ा सा बस इसका चेंज कर देगा वैल्यू सैल्यू, नहीं तो बाकी सब ऐसे ही क्वेश्चन ही आएंगे। और जिसको ये सब आता है वो तुरंत कर जाएगा, जिसको नहीं आएगा तो फिर वही इधर इधर देखेगा और क्या करेगा। यही होता है हम सबको साथ, जिसको नहीं आए। अब ख क्या है, ख में देखो क्या है, मैं क्वेश्चन एक बार दिखाता हूँ और बोल देता हूँ। 3 सदिश है, क्या है A B C,
क्या है, प्रतिबंधित है, a + b + c = 0 को संतुष्ट करते हैं। यदि मॉड a का मान 3 और b का 4 और c का 2 मैग्नीट्यूड दिया a b c का हो तो a.b b.c + c.a का मान ज्ञात कीजिए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले क्या दिया है, a का दिया है 3, b का दिया है 4 और c का दिया है 2 और दिया है कि a + b + c = 0, यह प्रतिबंध है। और हमें ज्ञात क्या करना है, हाँ, a.b वेक्टर में है प्लस b.c + c.a इक्वल हमें फाइंड करना है इसी के बराबर। तो इसको अभी हम मान के चलते हैं a, क्योंकि इतना लिखने में प्रॉब्लम होगी, आप पेपर में लिखना है, हमारे पास जगह नहीं तो हम इसको a लिखेंगे। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम होल स्क्वायर करेंगे, क्यों, क्योंकि यही प्रतिबंध है तो हम इसी को लेकर चलेंगे। तो a + b + c का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, मॉड में का a स्क्वायर b स्क्वायर + c स्क्वायर + 2 ब्रैकेट में क्या होता है a.b + b.c + c.a, सब पर वेक्टर लगा है = 0। अब देखो हम इसको कुछ टाइम के लिए a मान रहे हैं और देखो मॉड a का मान 3 है यानी 3 का स्क्वायर प्लस b का 4 यानी 4 का स्क्वायर प्लस c का 2 यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2। अब हम इसको a माने हैं कुछ टाइम के लिए तो मान लेते हैं ये है = 0। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 6 + 2 2 जा 4 + 2a = 0। यहाँ से क्या हो जाएगा 29, यहाँ से क्या हो जाएगा +2a = 0। a बराबर क्या आएगा, यहाँ 29 उधर जाएगा तो -29 हो जाएगा, यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा a बराबर। और a हम क्या माने थे, इसको माने थे क्या, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा -29/2। आप इसे a से मत लिखना, पेपर में a की जगह आप इतना इतना लिखते जाना, मैंने नहीं लिखा बस क्योंकि जगह कम थी, आप लिखते जाना, ठीक। ये भी सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है, ऐसी सवाल आती है तो। और इसी में एक प्रकार का और सवाल आता है, बोल देगा कि 3 सदिश a b c इकाई सदिश है, इकाई सदिश यानी इसका मान 1 1 1, तो जब इकाई सदिश बोल देगा और तब a b c का मान नहीं दिया होगा तो वहाँ पर हम 1 1 1 एक एक रखेंगे। अगर a b c का मान नहीं दिया रहेगा, इकाई सदिश बोल देगा तो हम इसका मान 1 इसका मान 1 इसका मान 1 वो अपने से रखेंगे। तो इसका बात याद रखना। वैसी भी सवाल आती है, ज़्यादा वैसी आती है, ऐसी भी आती है, ऐसी वैसे ही तो चल रही है सवाल ये सब। अब इसके बाद क्वेश्चन है, क्या है, देखो एक हवा के बुलबुले की त्रिज्या 1/2 है की दर से बढ़ रही है, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है जबकि त्रिज्या 1 सेमी है। क्वेश्चन दिख रहा है, यही है ग वाला। तो ये अवकलन समीकरण, अवकलन के अनुप्रयोग का क्वेश्चन है। तो क्या बोल रहा है, हवा बुलबुले की त्रिज्या यानी ये ऐसा है और इसकी त्रिज्या बोल रहा है। ऐसे सवालों को पहले सबसे पहले जो जो दिया है वो लिखते हैं। बुलबुले की त्रिज्या 1/2 सेमी पर सेकेंड की दर से बढ़ रही, दर जब भी बोल दे तो वहाँ पर dt के सापेक्ष क्या 1/2 सेमी पर सेकेंड की दर से बढ़ रही है, जब बढ़ रही है तो प्लस होता है, जब घट रही होती है तो माइनस लिखते हैं, ठीक। अब बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा होगा तो हमसे dv/dt पूछा है, यही ज्ञात करना है। और हम बोल दिया है कि रेडियस 1 सेमी। तो सबसे पहले हम कुछ नहीं, हमको ये चाहिए आयतन। तो सबसे पहले लिखेंगे गोले का आयतन क्या होता है, v बराबर 4/3 पाई r क्यूब, 4/3 पाई r क्यूब कि 4/3, ठीक है। अब देखो इसका हम क्या करेंगे, r के सापेक्ष
आर के सापेक्ष अवकलन करेंगे। तभी हम बता पाएंगे कि dv/dt नहीं, आर के सापेक्ष नहीं, टी के सापेक्ष। क्यों? क्योंकि हमको dv/dt चाहिए यानी टी, तो टी के सापेक्ष करेंगे तो क्या हो जाएगा, dv/dt हो जाएगा। और यहाँ से 4π/3 कांस्टेंट है, आर क्यू का करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3r² हो जाएगा। और जब आर का करेंगे तो dr/dt हो जाएगा। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब कुछ नहीं करना है, बस अब वैल्यू पुट कर दो, 4π/3, यहाँ से 3 कट जाएगा, इसे हटा दे रहे हैं। r², आर का मान क्या है, 1 है, तो 1 का स्क्वायर, और dr/dt 1/2 है। बस इसे सॉल्व कर दो, 2 से 2 कट गया, 2, और 1 का स्क्वायर 1, यानी 2π। क्या हो जाएगा, सेमी क्यू पर सेकेंड। क्या आया, dv/dt, यही हमें पूछ रहा था। तो हम कह देंगे कि बुलबुले का आयतन 2π सेमी क्यूब पर सेकेंड की दर से बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि प्लस आया तो बढ़ रहा है, और क्वेश्चन भी बोल रहा है कि बढ़ रहा है। ये 5 नंबर का था, कितना छोटा सा सवाल है, जिसे आ रहा है वो आराम से कर देगा। बहुत सिंपल है। आप लोग का सिलेबस भी पूरा हो गया होगा, क्योंकि दिसंबर चल रहा है, फरवरी में पेपर है। 2 सवाल बची है, यही 2 सवाल हम कराएंगे। तो देखो एक क्या है, अगर कोई सबसे इजी क्वेश्चन आता है हमारे पेपर में तो यही आता है। ये 5 नंबर का हर सेट में आएगा, सबसे इजी होता है, कुछ नहीं करना होता है। देखो मैं बताता हूँ, सिंपल सा क्या है, x + y > 8 है, और क्या है 3x + 5y 15 है, और क्या है x 0 से बड़ा है और y से भी बड़ा है या बराबर है, और z जो दिया है 3x + 2y। अब इसका सबसे पहले हम इसको ग्राफ पर रखेंगे। तो कुछ बच्चे सोच रहे होंगे कि जो ग्राफ हम खींचते हैं तो इधर क्यों नहीं आते हैं, इधर क्यों नहीं आते हैं, क्यों इसी में आते हैं। तो सबसे पहले, और इस इक्वेशन का मतलब पहले समझो क्या है। जो बोल रहा है कि जो ये x है ना, वह 0 के बराबर हो या 0 से ज़्यादा हो। तो देखो यहाँ पर 0 होता है, अब जो 0 से के बराबर x यहाँ पर हो सकता है, लेकिन उससे बड़ा होगा यानी इधर ही होगा। इधर जाएगा तो माइनस में तो नहीं आएगा, क्योंकि छोटा हो जाएगा, तो इसलिए इधर नहीं आता है। सेम कंडीशन y का भी है, जो y 0 यहाँ पर इसके बराबर यहाँ पर हो सकता है, लेकिन इससे बड़ा ही होगा, छोटा नहीं। छोटा होगा तो नीचे जाएगा, और नीचे जा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ग्रेटर यानी हम ऊपर जाएंगे जहाँ तक, इसीलिए हम इधर जाते हैं, इधर यानी इसी में सब कुछ होता है। अब हम इस इक्वेशन को लेकर ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ इसका सबसे आसान तरीका होता है कि x की जगह 0 रखो, x की जगह 0, तो y की जगह क्या आ गया 8, यानी क्या आया x 0 तो y 8। ठीक, अगर y 0 करते हैं तो x क्या आता है 8, यानी 8, 0। बस इसे मिला दो, यह किसका इक्वेशन है, x + y = 8। ठीक, अब इसी तरह इसमें खींचेंगे। क्या x की जगह 0 रखेंगे तो y का मान क्या आएगा 5, 3, यानी y का मान 3 आएगा। तो यहाँ पर आएगा x का मान 0, y का मान 3 आ गया। ठीक, अब देखो अगर y का मान हम ये पूरा 0 रखते हैं तब x का मान क्या आएगा 5 आ जाएगा, यानी 5 यहाँ पर होगा, 5, 0। अब देखो ऐसे चला जाएगा। ठीक, अब देखो कहीं कट नहीं किया, अगर कट किया होता तो हम इक्वेशन को हल कर कर पॉइंट निकालते हैं, लेकिन कट नहीं किया है तो छोड़ देते हैं। अब देखते हैं कि किधर इसका जो कॉमन एरिया बन रहा है। तो कॉमन एरिया बस ही निकालना होता है, जिसका ग्राफ सही हुआ उसका आंसर सही, उसको फुल नंबर मिलेगा। तो ग्राफ कैसे निकालेंगे, x और y की जगह 0 पुट करो। यहाँ पर देखो x की जगह 0 और y की जगह 0, और यहाँ पर >8। तो क्या यह 0 8 से बड़ा है, 8 से बड़ा है नहीं,
ऐसे अपने से मापते हैं। अगर नहीं, तो जब नहीं कहा गया तो वह मूल बिंदु जो है उससे दूर ग्राफ बनेगा। क्या लिख दे रहा हूँ, मूल बिंदु से दूर ग्राफ बनेगा। क्या, ध्यान से पहले समझो। अगर 0 0 रखते हैं, अगर वह 8 से क्या है, 0 बड़ा है, नहीं, अपने से हम देखेंगे और नहीं, और जब आया तो मूल बिंदु से दूर ग्राफ बनेगा। तो हम इक्वेशन इसकी बात कर रहे थे, तो नहीं यानी मूल बिंदु से दूर ग्राफ यानी ऊपर बन जाएगा। ग्राफ हमारा ये इस रेखा से ऊपर बन रहा है। ठीक, अब हम इसी तरह इस इक्वेशन की बात करेंगे। इस इक्वेशन की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 यानी ये सब 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। एक्स वाई की जगह 0 रखेंगे, सब 0 और लेस 15। तो अब यहाँ देखो, क्या 15 से छोटा या बराबर है 0? तो हाँ, 15 से तो 0 छोटा होता है, यानी हाँ। इस क्वेश्चन में क्या आया, हाँ। और जहाँ हाँ आ गया तो वहाँ पर क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ ग्राफ बनेगा। ठीक, समझ जाना। तो अब यहाँ पर हाँ आ गया तो क्या होगा, मूल बिंदु की तरफ ग्राफ बनेगा। तो मूल बिंदु ये है, तो इस इक्वेशन का ग्राफ इधर बनेगा। अब देखते हैं कॉमन एरिया क्या है, वही हमारा आंसर होता है, वही हमारा सुसंगत क्षेत्रफल होता है, कॉमन एरिया होता है। तो देखो, इसका नीचे बन गया, इसका ऊपर। कॉमन एरिया कहीं दिख रहा है? कहीं नहीं, इसमें कॉमन एरिया है ही नहीं। जब कॉमन एरिया नहीं है तो हम क्या लिख देंगे कि जो समस्या है इसका कोई सुसंगत हल नहीं है। क्या, सुसंगत हल नहीं है। अगर बाई चांस इसका ग्राफ ऊपर बन रहा है और ऐसे होता, अब क्वेश्चन हो गया, बस मैं बता दे रहा हूँ, मतलब ऐसा क्वेश्चन मिले, अगर इसका भी ग्राफ ऊपर बनता तो ऊपर और ये ऊपर, तो कॉमन एरिया हम ये लेते हैं। अगर इसका ग्राफ नीचे बनता और इसका ग्राफ ऊपर, तो कॉमन एरिया ये लेते हैं। अगर इसका ग्राफ नीचे बनता, इसका भी नीचे बनता, तो कॉमन एरिया ये लेते हैं। और जब अगर ये कॉमन एरिया हुआ तो बिंदु ये मिल गया। अगर ये कॉमन एरिया हुआ तो बिंदु ये मिल गया। अगर ये कॉमन एरिया हुआ तो बिंदु ये और ये मिला, बस, और कोई नहीं मिलेगा। तो आगे ऐसे बहुत क्वेश्चन आएंगे, मैं वो बहुत कराऊंगा, कम से कम ऐसे ऐसे क्वेश्चन मैं बहुत करा दूंगा कि वहीं से आएगा ही, अलग प्रकार का क्वेश्चन आएगा। बस इतना जानते रहो तो उस समय दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ से अब लास्ट एक क्वेश्चन बचा है, ये देखो क्या है, क्वेश्चन नंबर अंग है, ये लास्ट क्वेश्चन है, प्रायिकता का है। और कोई एक, अब उसके बाद 8 नंबर का है। तो ये अगले लेक्चर में पूरा 6 वीडियो जाएगा। और ये वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पेपर में कहीं ना कहीं आपको 100% आएगा ये क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन बहुत प्रॉब्लम करता है, कैसे लगता है, मैं इसे बहुत सिंपल तरह से बताऊंगा कि समझ में आ जाए। तो हम ये आखिरी क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, क्या है, किसी प्रश्न को 3 छात्र ABC के हल करने की प्रायिकता क्या है, प्रायिकता ए के हल करने की प्रायिकता है 3/10, और बी के हल करने की प्रायिकता क्या है 1/5, और सी के हल करने की प्रायिकता क्या है 1/10। ये ए के हल करने की प्रायिकता है क्वेश्चन, और ये बी के और ये सी के। तो हम निकालते हैं कि ए के हल न करने की प्रायिकता, तो क्या होती है 1 - 3/, हल करने की प्रायिकता तो क्या हो जाएगी 7/10 हो जाएगी। इसी तरह हम बी के निकालते हैं, हल न करने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी 4/5 हो जाएगी। इसी तरह हम सी के निकालते हैं, हल न होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी 9/10 हो जाएगी। तो अब इसके बाद हम देखते हैं, ये और ये हो गया।
तो ए द्वारा हल न करने की प्रायिकता 7/10 और बी के क्वेश्चन को हल न करने की प्रायिकता 4/5 और सी का 9/10। तो हम ऐसे करेंगे। अब हमसे पूछा है प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता क्या होगी, क्या प्रश्न के हल हो जाने की प्रायिकता। तो हम सबसे पहले निकाल रहे हैं प्रश्न न हल होने की प्रायिकता। क्या प्रश्न न हल होने की प्रायिकता, तो क्या हो जाएगी, प्रश्न के हल न होने की प्रायिकता क्या होगी। मान लो एक क्वेश्चन के हल न होने की प्रायिकता यानी, तो ये देखो अगर इससे हल नहीं हो पा रहा है, इससे भी नहीं, इससे नहीं, तो ये एक प्रकार के क्या हो गई, स्वतंत्र घटनाएं होती है। और स्वतंत्र घटना में क्या होता है, सभी का मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी पी के न हल होने की, उसी तरह बी से न हल होने की प्रायिकता मल्टीप्लाई सी के हल न होने की प्रायिकता, सबका मल्टीप्लाई कर देंगे। 7/10, 4/5, 9/10। तो क्या हो जाएगा, यहाँ से कुछ कट रहा है, हाँ, यहाँ से 2 यहाँ से 5 हो जाएगा, यहाँ से 2 यहाँ से 5, क्या हो गया 6 3/5 5 25 25 5 1 2 5। ठीक, तो ये क्या है, प्रश्न न हल होने की प्रायिकता। ठीक, तो अब हम देखो थोड़ा सा इसे इरेज कर रहे हैं और लिखेंगे प्रश्न के हल होने की प्रायिकता हमसे पूछा है, तो लिख देंगे प्रश्न के हल होने की प्रायिकता क्या होगी, बराबर हो जाएगी 1 माइनस प्रश्न न हल होने की प्रायिकता। तो प्रश्न के न हल होने की प्रायिकता हमारी ये है 63/125, तो रख देंगे इसे। तो 1 माइनस 6 3/125, अब इसे हल करेंगे तो 125 हो जाएगा, ऊपर जाकर -6 3/125, घटा दो, 5 में ले 3 गया 2, और यहाँ पर क्या बचा 12, 12 में ले 6 गया 6/125, यानी प्रश्न के हल होने की प्रायिकता 62/125। आई थिंक हमारा यहाँ तक क्वेश्चन हो गया, सब 5 नंबर का हो गया यहाँ तक। अब यहाँ से हम लगाएंगे ये तो क्वेश्चन आता है ये पेपर में, इसमें से सब इम्पोर्टेंट है, ये तो और है, tan इनवर्स √2 दिखाना है। तो हम मिलते हैं अगले लेक्चर में, और ये सेट 1 का 324 IX अगले लेक्चर में ख़त्म हो जाएगा, सेट 2 हम बताएंगे। तो हम अगर कुछ अच्छा लगा हो तो शेयर वेयर करना, जिन बच्चों को मैथ में प्रॉब्लम होती है कि हम कैसे पास होंगे, बस।